आज हम पॉपुलेशन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये प्रश्न कह रहा है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि ये 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। जो 1,80,000 दे रखा है इसको हम एज इट इज लिख देंगे, गुणा 10% प्रतिवर्ष ये बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब होता है 100 में 10% ज़्यादा, तो 100 में 10 ज़्यादा होता है 110%। 2 वर्ष के लिए कह रहा है तो उसको 2 बार लिख देंगे। 110 को हमने लिख दिया 2 बार। इस परसेंट की जगह पे हम बटे में लिख सकते हैं 100। ऐसे यहाँ पर परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम बटे में 100 लिख सकते हैं। ये 4 जीरो हो गई, 4 से ये वाली 4 जीरो कट गई। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21,780। ये ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। ये कह रहा है कि एक उपकरण का मूल्य प्रत्येक वर्ष 20% कम हो जाता है। 3 वर्ष बाद उपकरण का मूल्य कितना कम होगा। अगर हमें उपकरण का मूल्य नहीं पता तो उसको हम 100 मान लेंगे और उसकी गुणा कर देंगे इससे, यानी कि 20% कम दे रखा है। 20% कम का मतलब होता है 100 में 20 कम, तो इसको 100 में घटा देंगे, हमारे पास बचेगा 80%। 80% को लिखने का तरीका होता है 80 बटे में 100। 80 ऐसे लिख देंगे, परसेंटेज की जगह नीचे 100 आ जाएगा। ये 3 वर्ष के लिए कह रहा है, 3 वर्ष के लिए इसे 3 बार लिखेंगे। 80 बटे 100 गुणा 80 बटे में 100। अब इसे काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 से ये वाली 2 जीरो, 8 अट्ठे 64, अट्ठे 512। जब इसे 2 जीरो से पॉइंट काटेंगे आगे हमारा 51.2। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। ये कह रहा है कि उपकरण का मूल्य कितना कम हो जाएगा। अगर ये पूछता कि उपकरण का मूल्य कितना परसेंट तक हो जाएगा तो हमारा आंसर यही होता, लेकिन ये कह रहा है कितना कम हो जाएगा। तो हमें देखना है ये 100 में कितना कम है। ये 100 में कम है 48.8%, यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक टीवी 21,000 की कीमत पर खरीदा गया था। 1 वर्ष के बाद टीवी के मूल्य में 5% का लॉस हुआ। 1 वर्ष बाद टीवी का मूल्य ज्ञात कीजिए कितना होगा। जिस कीमत पर कोई भी चीज़ खरीदी जाती है उसको हम कहते हैं 100%, और 100% की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 21,000। इसके बाद कह रहा है कि इसमें 5% का लॉस होता है। 5% का जो लॉस हुआ है उसे घटाएंगे हम 100 में से। जो लॉस होता है वो 100 के अंदर होगा, 100% में। जब 100 में से 5% घटाया गया तो आएगा हमारा 95%, जो कि हमें नहीं पता। इसको करने का बड़ा आसान तरीका है, जो हमें पता है उसको लिखेंगे नीचे, यानी कि 100% को लिखा नीचे, और जो नहीं पता उसको लिखेंगे हम ऊपर 95 को, और गुणा कर देंगे 100% की वैल्यू से 21,000। जब इसे काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पर 19,950, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मशीन का मूल्य 6,250 रुपये है। यह पहले वर्ष के दौरान 10% और दूसरे वर्ष के दौरान 20% और तीसरे वर्ष के दौरान 30% घट जाती है। तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। जो मशीन का मूल्य दे रखा है 100%, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 6250, गुणा कर देंगे 10% घट रहा है, इसको हम घटाएंगे 100 में। जब 100 में 10% घटाया तो आ गया हमारा 90%। 90% को लिखने का तरीका होता है 90 बटे में 100। फिर इसके बाद 20% है, 20% घट रहा है तो इसको घटाएंगे 100 में। 100 में 20 घटाया आ गया हमारा 80%। 80% को लिखने का तरीका है 80 बटे में 100। 30% घट रहा है, यानी कि इसको घटाएंगे हम 100 में, तो ये आ गया हमारा 70%। 70% को लिखेंगे हम 70 बटे में 100। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3150, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संपत्ति का मूल्य हर साल वर्ष की शुरुआत में उसके मूल्य के 10% कम हो जाता है। संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 दे रखा है। 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। ये प्रश्न पिछले वाले सवालों से थोड़ा सा अलग है। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि फ्यूचर में क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, लेकिन इसने सवाल ही उल्टा कर दिया। ये कह रहा है कि 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। अब इसको 2 साल पहले का बताएं। जब ये सवाल हमसे उल्टा कर रहा है तो हम इसको उल्टे तरीके से सोल्व करेंगे। 8100 दे रखा है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, गुणा 10% कम हो रहा है तो 10% कम का मतलब होता है 100 में 10 कम, यानी कि 90%। और 90% को लिखने का तरीका होता था 90 बटे में 100, लेकिन सवाल उल्टा है तो हम उल्टे तरीके से सोल्व करेंगे इसे। 90 बटे 100 को लिख देंगे 100 बटे में 90, और 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो उसको 2 बार कर देते हैं 100 बटे में 90। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। जब इसे कैलकुलेट करेंगे, गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10,000, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि इस साल रमन के वेतन में 5% की वृद्धि की गई। यदि उसका वर्तमान वेतन 1,806 रुपये है तो पिछले वर्ष का वेतन कितना था। 5% वृद्धि का मतलब है 100 में 5 ज़्यादा, यानी कि 105%। और यहाँ 105% की वैल्यू दे रखी है 1,806 रुपये। हमें बताना है कि पिछले साल का वेतन कितना था। पिछले साल का वेतन था 100%, जो हमें नहीं पता। तो उसको करने का बड़ा आसान तरीका है, जो वैल्यू हमें पता है उसको लिखेंगे नीचे, और जो वैल्यू नहीं पता 100% उसको लिखेंगे ऊपर, और गुणा कर देंगे 105% की वैल्यू से 1,806। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,720। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव में महामारी फैल गई जिसमें 5% आबादी की मृत्यु हो गई। शेष में से 20% दहशत की वजह से बाहर भाग गए। यदि वर्तमान जनसंख्या 4,655 है तो मूल रूप से गांव की जनसंख्या कितनी थी। इसने पास्ट के बारे में बात कर ली। अगर ये फ्यूचर के बारे में बात करता तो हम सवाल को सीधा तरीके से सोल्व करते। ये बात कर रहा है पास्ट की कि गाँव की जनसंख्या कितनी थी, तो हम इसे उल्टे तरीके से सोल्व करेंगे। जो संख्या यहाँ दे रखी है उसको ऐसे लिख देंगे 4,655 गुणा 5% आबादी कम हो जाती है, यानी कि 100 में 5 कम कितना होगा 95%। 95% को लिखने का तरीका होता है 95 बटे में 100, बट इसे हम उल्टा करके लिखेंगे 100 बटे में 95। 20% दहशत की वजह से कम हो रही है, तो 100 में 20 गए, कितने बचे 80%। 80 को लिखने का तरीका होता है 80 बटे में 100, बट इसे लिखेंगे हम उल्टा करके 100 बटे में 80। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6,125। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति को वर्ष 2007 के अपने वार्षिक वेतन के रूप में 8,80,000 रुपये प्राप्त हुए, जो 2006 में उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। तो वर्ष 2006 में उसका वार्षिक वेतन क्या था। ये जो संख्या दे रखी है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर ये 10% जो बढ़ के आ रहा है, बढ़ने का मतलब है 100 में 10 ज़्यादा। 100 में 10 का मतलब 110% हो गया। 110 को हम लिखते हैं 110 बटे में 100। ये कह रहा है कि उसका वार्षिक वेतन 2006 में कितना था। अगर बात कर ले पास्ट की तो हम परसेंटेज को उल्टा कर देते हैं। इसको उल्टा करके लिखेंगे तो आएगा 100 बटे में 110। 10 से 10 कट गया, 11 से इसे काट दिया। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 8 लाख। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक व्यक्ति अपनी पूंजी के 1/4 पर 3% ब्याज और 2/3 पर 5% और शेष पर 11% ब्याज प्राप्त करता है तो उसे कुल प्राप्त होने वाला प्रतिशत कितना होगा। 1/4 का मतलब होता है 1/4 और परसेंटेज दे रखी है इसकी 3, प्लस कर देंगे 2/3। 2/3 का मतलब 2/3 और परसेंटेज है इसकी 5, प्लस कर देंगे शेष। शेष को निकालने का तरीका होता है एक में से इन दोनों को घटा देंगे 1 - 1/4 - 2/3 और इसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी परसेंटेज है 11। जब इसे कैलकुलेट करा तो 3/4 इसकी जगह 10/3 प्लस इसका आ गया 11 बटे में 12। इन तीनों का एलशियम निकाल देंगे। इन तीनों का नीचे वाली संख्याओं का एलशियम आएगा 12 और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा 9 + 40 + 11। फिर इसे काटेंगे तो जब काटने के बाद इसका आंसर आएगा 5%, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर में जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुष जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और महिला जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि होती है। तो नगर में पुरुषों की संख्या क्या थी। M फॉर मैन की परसेंटेज दे रखी है यहाँ पर 10% और W फॉर विमेन की परसेंट दे रखी है यहाँ 8%। दोनों का जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है हमारा 9%। जनसंख्या में 9% की वृद्धि होती है कुल मिलाकर। अब देखना है 10 और 9 में डिफरेंस कितना है, 1 का, और 8 और 9 में भी कितना फ़र्क है, सिर्फ 1% का। ये हो गई मैन वाली और ये हो गई वेमेन वाली। हमें पूछ रहा है कि नगर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। पुरुष की जनसंख्या दे रखी है 1%, तो 1 को ऐसे लिख देंगे, और मैन और वुमेन को दोनों को जोड़ के होता है 2%, 2 को लिख देंगे नीचे और गुणा कर देंगे इस टोटल जनसंख्या से 8,000 से। जब इसे काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4,000। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1980 से 1990 तक देश की जनसंख्या में 20% की बढ़ोतरी होती है
और 1990 से सन 2000 तक देश में फिर दोबारा 20% बढ़ती है, और 2000 से 2010 तक 20% फिर तीसरी बार बढ़ती है। तो तब टोटल 1980 से 2010 तक बढ़ने वाली जो परसेंटेज है वो कितनी होगी, हमें ये बताना है। यहाँ 20% बढ़ रही है, तो तीनों को प्लस का 20 लिख देंगे, और ये भी प्लस का 20। इन दोनों को सोल्व करेंगे, फिर बाद में जो बचेगा उसे सोल्व करेंगे। इन दोनों को ऐड करा 20 + 20, राइट से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगाएंगे यहाँ भी और यहाँ भी। 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 दूनी 4, ऐड कर दिया यहाँ पर प्लस का 4, यह आ गया हमारा 44%। अब जो बचा है उसके साथ इस संख्या को कैलकुलेट करेंगे, 20% को और 44% को। 20% जो यहाँ से बचा हुआ है और 44% जो हमने सोल्व करा है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं, 20 + 44, राइट से एक संख्या छोड़कर यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे और यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे। जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की 4.4 से मल्टीप्लाई करी तो आ गया हमारा 8.8%, उसको यहाँ ऐड कर देंगे तो टोटल आ गया हमारा 72.8% आंसर, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक गांव में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या का 90% है, तो महिलाओं की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। पुरुषों की हमने मान लिया M फॉर मैन 100% दे रखा है, 100% है। तो महिलाओं की संख्या कितनी है, W फॉर वीमेन 90%। हमें बताना है कि 100 90 का कितना प्रतिशत है। इसको लिखने का तरीका है 100/90 गुणा में 100, ये प्रतिशत का लिए 100 लगा देंगे, तो 100 90 का कितना प्रतिशत है। अब इसको काट देंगे, जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 111 से ही 1/9%। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में एक भी नहीं है। अगर ऐसा हो जाए कि ऑप्शन गलत आ रहा है एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको अपने आंसर के जो पास में ऑप्शन होगा उसको टिक करना है, यानी कि 111 इसका आंसर होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक ग्राम पंचायत समाज में 574 नाम गरीबी स्तर के नीचे के रूप में सूचीबद्ध हैं। यदि 14% ग्रामीण गरीबी के स्तर के नीचे हैं तो ग्रामीणों की कुल संख्या कितनी होगी। यहाँ 14% की वैल्यू दे रखी है 574, 14% यहाँ पर 574 है, तो 100% की वैल्यू हमें बतानी कितनी होगी। तो इसको करने का बड़ा आसान तरीका है, जो हमें पता है उसको लिखेंगे नीचे, यानी कि 14%, और जो हमें नहीं पता उसको लिखेंगे हम ऊपर, और गुणा कर देंगे 14% की वैल्यू से। ये है 574। जब इसे काटा तो ये कटेगा 41 बारी में, 41 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आएगा हमारा 4100, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा।